इस अभिक्रिया को देखिए, यहाँ एक लकड़ी जल रही है जिससे राख बन रही है। अब यदि मैं आपसे पूछूं कि यदि हम इस लकड़ी का द्रव्यमान ज्ञात कर लें और इसके जलने के बाद जो राख बनेगी उसका द्रव्यमान ज्ञात कर लें, तो इनमें से कौन सा द्रव्यमान अधिक होगा। शायद आप कह सकते हैं कि यहाँ पर अभिकारक यानी कि लकड़ी का द्रव्यमान उसके जलने के बाद बनने वाली राख के द्रव्यमान से अधिक होगा, है ना। यहाँ तक कि राख बहुत हल्की होती है और यह हवा में भी उड़ सकती है, इसलिए उसका द्रव्यमान कम होगा। यह हमारा तर्क हो सकता है। यहाँ ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि जलने या दहन होने से पदार्थ नष्ट हो जाता है, यानी जब वह जलता है, कोई चीज़ जलती है तो उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। इसलिए यहाँ अभिकारक, जो कि यह लकड़ी का टुकड़ा है, इसका द्रव्यमान इसके जलने के बाद बनने वाली राख से अधिक होगा, ऐसा हमें प्रतीत होता है। लेकिन वास्तव में यहाँ द्रव्यमान पहले जितना ही बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। अब आप पूछेंगे कि यह कैसे हो सकता है, तो चलिए इसे समझते हैं। इसे समझने के लिए हम इस वीडियो में द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को जानेंगे। इस नियम के अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो निर्मित होता है, ना ही उसे निर्मित किया जा सकता है, और ना ही वह नष्ट होता है, यानी कि उसे नष्ट भी नहीं किया जा सकता। द्रव्यमान ना तो निर्मित होता है और ना ही नष्ट होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक मैग्नीशियम रिबन लें और इसे एक मोमबत्ती की लौ के ऊपर रखकर गर्म करें, तो आप देखेंगे कि यह काफ़ी तेज़ी से जलने लगता है, काफ़ी तेज़ रोशनी के साथ जलने लगता है। यहाँ मैग्नीशियम का ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होता है, जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है और साथ ही प्रकाश और ऊष्मा के रूप में कुछ ऊर्जा भी निकलती है। अब इस अभिक्रिया को हम आणविक सूत्रों के द्वारा भी निरूपित कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास मैग्नीशियम के 2 परमाणु हैं और ये ऑक्सीजन के एक अणु के साथ, जिसमें ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, इसके साथ अभिक्रिया करते हैं। यह अभिक्रिया होने पर मैग्नीशियम ऑक्साइड यौगिक के 2 अणु बनते हैं। अब आप देख सकते हैं कि इस अभिक्रिया में ना तो कोई भी नया परमाणु निर्मित हुआ और ना ही कोई परमाणु नष्ट हुआ, केवल उनका रूप बदल गया, यौगिक के रूप में वो हमें अलग रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यहाँ कोई भी द्रव्यमान निर्मित या नष्ट नहीं हुआ। इसका मतलब, यदि यहाँ मान लीजिए कि हम 48 ग्राम मैग्नीशियम और 32 ग्राम ऑक्सीजन लेते हैं, तो हमें 80 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड मिलेगा। इस प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया में कोई भी द्रव्यमान निर्मित या नष्ट नहीं होता है। चलिए अब अपने लकड़ी वाले उदाहरण पर वापस आते हैं। तो यहाँ जब लकड़ी जलती है, तब यह ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और कुछ राख बनती है। अब यदि यह अभिक्रिया किसी खुले स्थान पर होती है, तो बनने वाली गैस, जो इसमें बनने वाली गैसें होती हैं, वो वायु में मिल जाती हैं। लेकिन यदि हम यह अभिक्रिया किसी पूरी तरह से बंद कंटेनर के भीतर कराएं, जहां हम बनने वाले सभी उत्पादों जैसे गैसों, जल वाष्प इत्यादि को कंटेनर से बाहर जाने से रोक सकें, तो हमें अभिकारकों का द्रव्यमान, यानी यहाँ लकड़ी और ऑक्सीजन का द्रव्यमान जो अभिकारक है, और बनने वाले उत्पादों यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और राख, इनका द्रव्यमान एक समान मिलेंगे। जैसे यदि यहाँ लकड़ी और ऑक्सीजन दोनों का कुल द्रव्यमान 500 ग्राम है, तो हमें बनने वाली कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प और राख का कुल द्रव्यमान भी 500 ग्राम ही मिलेगा। इसी तरह यदि हम मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की अभिक्रिया भी एक पूरी तरह से बंद कंटेनर के भीतर कराएं, तो यहाँ भी हमें बनने वाले उत्पादों का द्रव्यमान अभिकारकों के द्रव्यमान के बराबर ही मिलेगा। और यही द्रव्यमान के संरक्षण का नियम है, जिसके अनुसार किसी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान यानी कि मास ना तो निर्मित किया जा सकता है और ना ही उसे नष्ट किया जा सकता है, उसका केवल रूप परिवर्तित होता है।